हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मिठाई। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी प्रिया की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहाँ जगह मिली वहीं पर सरक कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज़ भी जमकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि खर्राटों का भी कंपटीशन चल रहा हो, जबकि घर की बुजुर्ग महिलाएं रजाई में दुबकी दुबकी ही चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थी। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी, वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थी। कोई देखकर पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो यही लोग थे। और दोनों बहुएं सबकी फरमाइश पूरी कर रही थी। किसी को चाय चाहिए थी तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज घर में रखे हुए हैं वो तो 8 बजे तक आएंगे। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो गई थी। सबको चाय देने के बाद दोनों बहुएं अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठे ही थी कि पीछे सासू माँ विमला जी रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई। अभी तो कितना काम पड़ा है। अम्मा जी, बहुत ज़ोरों की ठंड है, हाथ पैर कपकपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट भी मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो। अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई का डिब्बा तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह की डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत करना। मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है। 3 तरह के डिब्बे क्यों? सास की बात सुनकर छोटी बहू निशा ने हैरान होकर पूछा। छोटी बहू रिया, कुछ पता तो है नहीं, बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसको अच्छे से पता है सब। बस लापरवाही ना करे, कहकर विमला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। निशा ने अपनी जेठानी रीवा की तरफ देखा तो वह बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा, परेशान क्यों हो रही है। चल पहले कोटियार में चलते हैं, वहाँ 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। रीवा के कहते ही निशा उसके पीछे पीछे जल्दी कोटियार में पहुँच कर देखा तो वहाँ ताला लगा था। वहाँ का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लिया। देखा तो वहाँ एक तरफ 3 तरह की साइज़ के कुछ मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। रीवा ने निशा से कहा, अरे निशा, उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे ले आती हूँ। जब तक निशा ने दरी बिछा दी और रीवा लड्डू और मठरी के बर्तन लेकर आई। निशा बड़े ही उत्साह के साथ रीवा के पास आकर बैठ गई और बोली, जीजी मुझे भी बताओ कैसे क्या करना है। अरे बताती हूँ, फिक्र मत कर, पहले 2-3 डिब्बे पैक कर दूँ ताकि तुझे समझ में आए। निशा बड़ी गौर से रीवा को काम करते हुए देखने लगी। तीनों साइज़ के 11 डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी। वही सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती की 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद रीवा निशा से बोली, समझ में आया क्या करना है। हाँ जीजी, ये तो समझ में आया कि क्या करना है, पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हलवाई से कहकर भी तो ये डिब्बे पैक कराए जा सकते थे, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ जीजी, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती है, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ आप हर काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हो। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए गए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डिब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डब्बा दिया जाएगा। और हमारे मायके वालों को? निशा ने प्रश्न भरी निगाह से रीवा की तरफ देखा तो रीवा बोली, तूने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? यही कहा कि मैं लापरवाह हूँ, बस यही लापरवाही तो की थी मैंने। जीजी ये क्या बोल रही हो? और ऐसे काहे की लापरवाही हो गई थी तुमसे?
निशा ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। तो रीवा ने जवाब दिया, पता है, तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा मिठाई का डिब्बा देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वह मिठाई का डब्बा देते ही शर्म सी आई, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा डिब्बा मिठाई का दे दिया। फिर जीजी, अम्मा जी नाराज़ नहीं हुई? नाराज़? मुझसे 3-4 दिन तक बात नहीं की थी। मुझे और मेरे घर वालों को खूब कोसे जा रही थी। पता नहीं, ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ बहुत अच्छा लगता है इन्हें, पर एक मिठाई का डिब्बा तक उन्हें देना इन लोगों को बहुत खलता है। उन 3-4 दिनों में अम्मा जी बहुत ही जीना दुश्वार किए हुए थी। आखिर जब मैंने माफ़ी मांगी तब जाकर शांत हुई थी। घर में किसी ने अम्मा जी को कुछ कहा नहीं। कौन क्या कहता, अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती है। वह तो पीठ पीछे टोचती रहती है, सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डिब्बे पैक कर, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएगी। दोनों बहुओं ने मिलकर अभी मिठाई के सभी डिब्बे तैयार कर दिए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो खुद तो पलंग पर बैठी बैठी विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए निशा को खड़ा कर रखा था। उनकी बड़ी बहू, उस पर से तो विश्वास उठ चुका था। अम्मा जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद रीवा के मायके से उसके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाज़त लेने आए, तो अम्मा जी ने निशा को छोटा सा मिठाई का डिब्बा देने के लिए कहा। लेकिन ये क्या, निशा तो उस डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, निशा ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपये रखकर रीवा से कहा, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। तुम्हें अम्मा जी की रीति रिवाज पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ सीखी नहीं? आपने देखा नहीं अम्मा जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी इज्जत है। अम्मा जी गुस्से से निशा को घूरे जा रही थी, पर अभी तो और रिश्तेदार बैठे थे, उनके आगे वह कुछ कह ना पाई। रीवा अभी भी हैरानी से निशा की तरफ देख रही थी और निशा थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, फिक्र ना करो अम्मा जी, जीजी अपनी रीति रिवाज भूल गई तो क्या, मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूँगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और जीजी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो, और भी काम है। इतने में ससुर जी बोले, अरे बड़ी बहू, अब जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी भी ट्रेन का वक्त हो गया है। ससुर जी की बात सुनकर रीवा ने तिलक कर अपने दोनों भाइयों और भाभी को विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर कहती कैसे। यहाँ तो छोटी बहू खुद अपनी पीठ थपथपा रही थी, साथ ही ससुर जी भी छोटी बहू की समझदारी के कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन ज़रूर रहा और मन ही मन कुड़ी रही थी कि कहाँ छोटी बहू से काम करवा लिया, पर जब देखा कि छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की कोशिश भी ना करे, तो अपने आप ही चुप हो गई। तो दोस्तों, इसी तरह से जहाँ की सीधी उंगली से नाग ही निकले, वहाँ उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। ये कहावत यहाँ सच हो जाती है। इसी तरह निशा ने भी उंगली टेढ़ी करके अपने सास को सीधा किया। ससुराल वाले अक्सर बहू के मायके वालों को कम आंकते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। तब एक बेटी ही जान सकती है कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। दोस्तों, निशा ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।